लगातार दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों में कितना पानी प्रवेश कर गया। घर 4 से 5 फीट पानी है और दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि दरभंगा का गौरव है, इसमें भी पानी आप देख सकते हैं कि कमर से ऊपर। इन लोगों का कहना है कि कंधे तक का पानी है। यहाँ से अगर प्राचार्य कार्यालय तक जाएंगे तो इसके अंदर पानी है। हालांकि आपको दिखाएंगे बैंक कर्मी उधर से आ रहे हैं, लेकिन बता दें कब पानी आया यहाँ पर दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ। हाँ, ये रात में 1:30 बजे करीब में पानी इसमें इन करने लगा और सुबह में 3 बजते बजते इसमें 4 फीट पानी हो गया था। अभी इसमें कम से कम 6 फीट के लगभग पानी है। कॉलेज बंद कर दिया गया है। कॉलेज कल ही बंद करके लड़की लोग को लड़का लोग को हॉस्टल से खाली करने का आदेश दे दिया गया है। यहाँ अभी नाइट गार्ड और चौकीदार हैं, सभी टीचर लोग आए थे, वो लोग देख के गए और एनमीरा सबको प्रशासकीय सामान सबको बचाने के लिए उसको टेबल के ऊपर में लगा दिया गया है और उससे अधिक पानी होने पर भी खतरा है। क्या लगता है पानी बढ़ रहा है या अभी क्या? अभी पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। अभी ये लगे शाम तक पानी बढ़ेगा। अच्छा, अभी 2 घंटा में कितना पानी बढ़ा है? ये 2 घंटा में सर कम से कम 1.5 से 2 फीट पानी बढ़ा है। तो हम बता दें दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के हालात हम दिखा रहे हैं। ये दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज है और दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में डूबा हुआ है। 1:30 बजे रात के बाद से अचानक पानी आना प्रारंभ हो गया और 3 बजे सुबह तक यहाँ कंधे तक यानी कि 5 फीट पानी है। प्रचार कार्यालय यहाँ जितने कागजात थे उनको सुरक्षित जगह ऊपर रखने का प्रयास किया गया। कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को छुट्टी दे दी गई। यहाँ के हॉस्टल से इनको निकाला गया है और अभी आकर के निरीक्षण किया गया, लेकिन पानी इन लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ी है। देखिए किचन दरभंगा का गौरव इंजीनियरिंग कॉलेज। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में बृहस्पतिवार की सुबह से लगभग 4 फीट से लेकर 6 फीट तक का पानी प्रवेश कर गया है। यह है दरभंगा का इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां से छात्र छात्राओं को बृहस्पतिवार की सुबह बाहर निकाला गया। हालांकि बुधवार को स्थिति भयावह देखते हुए छुट्टी दे दी गई थी, जहां से छात्र छात्राओं को उनके घर भेज दिया गया। लेकिन कागजातों के भीगने की सूचना है, जिसे लेकर के वहां के अधिकारी और कर्मचारी निगरानी रखकर पहले तल्ले पर सामान को रखने का प्रयास कर रहे हैं। देर बाद मंत्री आज और 16 और 17 को यहाँ एडमिशन होने वाला था नया लड़का, जिसको कि बाढ़ के चलते इसको रद्द करके उसको 22 के बाद पानी की स्थिति ठीक होने के बाद प्रिंसिपल साहब इसका आदेश करके गए हैं और लड़का लोग को ये सूचना हम लोग बाहर में खड़े होकर दे रहे हैं कि आप लोग 22 के बाद पानी की स्थिति ठीक होने के बाद आइए, आपका एडमिशन निश्चित होगा। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में देर रात से ही पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा था, जो सुबह 6 बजे तक आते आते 4 से 5 फीट बढ़ने लगी। गौरतलब है कि सभी फाइलें निचले तल्ले पर थे, जिसे कर्मचारी ने पहले तल्ले पर ले जाने का प्रयास किया। हालांकि कई फाइल एवं कागजात भीग जाने की भी सूचना है। इसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक के कर्मचारी को आप देख सकते हैं किस तरह अपने कार्य का निष्पादन करने एवं सभी फाइल एवं अलमीरा को पहले तल्ले पर रखने के बाद वापस लौट रहे हैं। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर एवं कर्मचारी हैं। आसपास क्षेत्र के गांव के लोगों को बैंकिंग सुविधा देने एवं पैसा के लेन देन को लेकर के बैंक मैनेजर काफी चिंतित थे। हालांकि हम लोग भी पूरी दिन रिपोर्टिंग करते रहे और इस दरमियान हम लोगों ने कई बातों पर ध्यान दिया। खासकर बैंक के अधिकारी और कर्मचारी काफी परेशान और इस स्थिति में थे कि पहचाना भी नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और सभी खाताधारियों को बगल के बैंक में पैसा लेन देन की सुविधा उन्होंने करा दी है। तो चलिए हम बताते दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर सेंट्रल बैंक है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर है। यहाँ के सभी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ फंसे हुए हैं और यहाँ हमने बताया कि 4-5 फीट पानी अंदर है और किस तरह काम कर रहे हैं। हमारे साथ शाखा प्रबंधक हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। कैसे पानी आ गया बैंक में आपको? अचानक रात में आ गया है, कल तक तो नहीं था। हम लगभग 6:30 पौने 7 में यहाँ से गए, तब तक कुछ नहीं। सवेरे आए तो देखते हैं कि तो आपका अभी कागजात सब किस तरह सुरक्षित है? हम सबको अभी ऊपर हाइट रख दिया। अभी कोई कागजात को कोई नुकसान नहीं होगा? न नुकसान नहीं होना पैसे रुपये पैसे सब 100% पब्लिक का पैसा सुरक्षित है। यहाँ किसी तरह का गड़बड़ी नहीं। अभी बैंक बंद कर देंगे या क्या करेंगे? इसका आज के बाद कोई विकल्प निकालेंगे हम लोग। ऐसा बंद करने से यहाँ तो केवल स्कूल के कॉलेज के छात्रों का नहीं, हमारे या आसपास का भी अकाउंट? आसपास के
हर गांव का अकाउंट है यहाँ, सभी लोगों को जो है 1 से 2 दिन में हम लोग सारा व्यवस्था कर रहे हैं। क्या व्यवस्था कीजिएगा? जिन लोगों को पैसे की जरूरत होगी तो कैसे आप पैसा ला करके दीजिएगा? विकल्प हम लोग आपस में प्लान करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन दिक्कत नहीं होगा, 1 से 2 दिन में हम लोग कर लेंगे। तो हम बता दें, आसपास गांव के लोगों का पैसा यहाँ सुरक्षित है। अभी तक यहाँ पानी प्रवेश नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है। इन लोगों ने मेहनत से पूरे अलमारी को, कागजात को ऊपर रख दिया है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ जो है गांव वाले के लिए विकल्प की व्यवस्था जो कर रहे हैं, ताकि इन लोगों को जो पैसा की आवश्यकता होगी उनके अकाउंट से तो पैसा मुहैया करा सकें। फिलहाल अभी स्थिति यहाँ नाजुक